हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का ओजांग आईएएस पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इंडिया की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसने अभी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अभी रिसेंट टाइम में जो भी हम सिचुएशन चल रही है ईरान और इसराइल के बीच में, तो आप अभी इस समय पे घूमना फिरना अवॉइड करिए, स्पेशली ईरान और इसराइल में। तो यहाँ पर ये एडवाइजरी जारी करी गई है हमारी देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके द्वारा। तो ये जो एडवाइजरी जारी करी गई है ये इस पर्पस से जारी की है, सिक्योरिटी पर्पस से, क्योंकि देश के अंदर अगर देखा जाए, इन दो देशों के अंदर स्पेशली इन ईरान और इसराइल खतरे का माहौल बना हुआ है। पूरी तरीके से खतरे से कम खाली माहौल नहीं चल रहा। इसके तहत ही ये एडवाइजरी जारी करी। इस एडवाइजरी को सिर्फ इंडिया ने ही जारी नहीं किया, साथ ही साथ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंडिया, अमेरिका, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, ठीक है, साथ ही साथ नॉर्वे और जर्मनी ने, इन 7 देशों ने अपने जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो सिविलियंस हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी करी। उसी एडवाइजरी में अगर हम रशिया की एडवाइजरी की देखते हैं तो इसने तो सिर्फ ये नहीं कहा कि आप ईरान या फिर इसराइल को अवॉइड करिए अभी जाने से। इसने कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट में, ठीक है, कंप्लीट मिडिल ईस्ट में अभी आप ना जाएं तो बेहतर है। तो इन्होंने कंप्लीट मिडिल ईस्ट को टारगेट करते हुए ये बोला कि अभी पूरा मिडिल ईस्ट जितना भी आता है, मिडिल ईस्ट यहाँ पे आप एक ये देख रहे हैं तो ये सारा ही एरिया मिडिल ईस्ट का आता है। तो इन्होंने कहा कि आप इधर जाने से अभी आप अवॉइड करिए। तो बाकी कंट्रीज़ की एडवाइजरी में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने पर्टिकुलर ईरान और इसराइल के बारे में बात करी, पर रशिया ने क्या किया, मिडिल ईस्ट, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। एक्चुअली क्यों ऐसा कहा गया होगा, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इसराइल है और जो ईरान है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर बेसिकली ईरान पड़ता है, तो इसराइल और ईरान, इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपस के इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर ये एक दूसरे पे डायरेक्ट अटैक नहीं करते। ये इनके सपोर्टिंग कंट्रीज़ को परेशान करने का काम करते हैं। इनकी सपोर्टिंग कंट्रीज़ को क्या करते हैं, मतलब ये इनडायरेक्टली तरीके से करते हैं। जैसे कि इसराइल जो है उसने अभी कुछ समय पहले क्या किया था, दमास्कस के जो एक असेंबली थी उस पर जाकर क्या कर दिया था, हमला किया, अटैक किया, जिसमें कि उसके 2 जनरल्स की डेथ हो गई। ठीक है, वहाँ पर 2 जनरल की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर दमास्कस पे इसलिए किया गया क्योंकि जो ईरान है, अगर देखा जाए तो ईरान सपोर्टर है दमास्कस का। तो यहाँ पे इसराइल ने जब दमास्कस पे किया तो इफेक्ट इससे ईरान भी हुआ। क्यों हुआ ईरान, इसलिए ईरान हुआ क्योंकि ईरान और जो दमास्कस हैं एक दूसरे की सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर अगर आप लेबनान को देखते हैं तो लेबनान में बैठी हुई है हजबुल्ला एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, ठीक है, जो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है। और लेबनान का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो ईरान के साथ है। तो इसराइल के लिए ये काफ़ी खतरे की भी बात है कहीं ना कहीं। तो ये दोनों कंट्रीज़ आपस में क्या करती हैं, डायरेक्ट नहीं अटैक करेंगी, ये इनके जो सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू अटैक करेंगी। ये इस तरीके के काम करती हैं। इसीलिए इसराइल ने सिक्योरिटी पर्पस से, इसराइल की 80 से भी ज़्यादा एम्बेसीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस से अपनी 28 एम्बेसीज़ को बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो एम्बेसी थी उसे भी क्लोज़ किया। उसका कारण ये था कि इनको ये भी डर था कि भाई ये जितने भी एम्बेसीज़ हैं इनडायरेक्टली कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये अटैक कर सकते हैं, तो इन सिक्योरिटी पर्पस से बंद किया। ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको ये पूरा मैटर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो रशिया है उसने कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कुछ होता है इसराइल और ईरान के बीच में, जैसे कि अभी धमकी हुई है कि अगले 5-6 घंटे में कुछ भी हो सकता है, तो इसराइल ही इफेक्ट नहीं होगा, इसराइल से जितने भी सपोर्टिंग कंट्री वहाँ से भी युद्ध छिड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हजबुल्ला भी बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है, सीरिया यहाँ पे अग्रेशन में, दमास्कस पे क्योंकि इन्होंने हमला कर दिया, तो एक तरीके से पूरा वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। तो इसने कहा कि उसके अराउंड जितनी भी आसपास की कंट्री हैं आप उससे भी थोड़ा सा स्टे अवे ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी गई है किसके द्वारा, मतलब रशिया के एक ट्रैवलर जो एडवाइजरी है उसमें इन्होंने बोला है। ठीक है, इसी के साथ साथ रशिया ने तो ये भी कह दिया, अ मैसेज टू इजराइल, रशिया डिप्लॉय मोर फोर्सेज इन सीरिया, ठीक है, गोलन हाइट्स। ठीक है, तो ये जो गोलन हाइट्स है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक जगह है गोलन हाइट्स, जिस पे कि ऐसा कहा जाता है कि जो रशिया है इसने अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे
जो इसराइल है उसने अपना अवैध कब्जा करा और साथ ही साथ यहाँ पे रशिया भी इसके ऊपर अपना कब्जा बताता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने और भी ज़्यादा, क्योंकि जब इतने सारे में लड़ाई होगी तो इसको कौन कब्जा ले कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे और भी ज़्यादा जो, और अगर देखेंगे तो रशिया का भी अपना यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, पर उसके साथ ही रशिया ने अपने जितने भी जो फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर भी उसकी कुछ टुकड़ी को लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि रशिया हमेशा से ही एक मिलिट्री फोर्सेस में एक समृद्ध देश रहा है। तभी तो जब क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, जब हिटलर बाकी सभी कंट्री जो कि हिटलर को मात नहीं दे पा रही थी, तो अंत में रशिया के द्वारा उसे डिफीट किया गया था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मिलिट्री पावर्स का ही कमाल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वेल आई होप कि आपको यहाँ पे मेरी बात क्लियरली समझ आ गई होगी। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप ये भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने यूपीएससी की बुक्स का कोर्स लेने के लिए, तो बिल्कुल आप फ्री फॉर्म्स में यहाँ पे अपनी सभी बुक्स ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप यहाँ पे किताबें खरीद सकते हैं, वो भी सिर्फ 999 रुपये की आपको ये सारी किताबें अवेलेबल कराई जा रही हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन एंक्वायरीज डाउट आता है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इंडिया की जो एडवाइजरी मिनिस्ट्री है उसने बेसिकली क्या कहा उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रेवल एडवाइजरी फ्रॉम द ईरान एंड इसराइल, a view of the prevailing situation in the region, all citizens are advised not to travel to ईरान एंड इसराइल। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है, इन सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अभी ईरान और इसराइल को में जाना थोड़ा सा अवॉइड करें। ऑल दोज हु आर करेंटली रेजाइडिंग इन द ईरान एंड इसराइल आर, मतलब उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग हमारे इंडियंस हैं जो इसराइल या ईरान में रह रहे हैं, वो यहाँ पर जो एम्बेसीज हैं, गेट इन टच विद द इंडियन एम्बेसीज, वो इंडियन एम्बेसीज के टच में रहें एंड रजिस्टर दैमसेल्फ, अपने आप को रजिस्टर कराएं। दे आर ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑब्जर्व, ठीक है, एटमोस्ट द, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि साथ में कि भाई जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो वो वहाँ पर मतलब जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, तो अगर आपको घूमना है आप घूमिए, पर लेकिन ज़रूरत के वक्त ही घूमिए, फालतू में मत जाइए, क्योंकि ये बहुत ही हाई अलर्ट पे एरिया चल रहा है, इस समय पे कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे देश की जो सरकार है और अपने नागरिकों के लिए उन्होंने ये ट्रेवल एडवाइजरी जारी करी है फॉर द ईरान एंड इसराइल। ओके गाइज, तो वेल आई होप कि आपको यहाँ पे ये सारा का सारा कंप्लीटली समझ आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपका जो मुद्दा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।